Hello guys, hi, I am Amish Chauhan. Today I want to teach you past continuous tense. देखिए, आज मैं आप लोगों को पास्ट continuous tense के बारे में बताएंगे। यानी कि पास्ट continuous tense का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, बनावट क्या होता है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। ये आपका यानी कि बॉक्स नंबर 6 है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपसे कभी भी कोई कहे ट्रांसलेट करने के लिए, तो देखिए, यानी कि सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कैसे, हाउ विल इट पॉसिबल यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो टुडे I have decided to teach you past continuous tense. In this, I want to tell, in this box there are two helping verbs. First was and second were. Suppose any person want to ask you in this tense with which person we can use was and were. Tell me, then you can tell the time we can use over there was. Suppose this subject is singular, then we can use here was, and plural subject come, then you can use over there were. So guys, हम आप लोग को इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, यदि आप भी चाहते हैं, I can also speak English front to any person. Suppose any person want to come in front for speaking English, then you can also speak there. So what will you do? Then you can also speak English. So I want to teach and I have decided to teach past continuous tense. Okay? तो देखिए, हम लोग का यानी कि हेडिंग रहेगा पास्ट कंटिन्यूस का। आप लोग कहते हैं हमें टेंस बनाना नहीं आता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी टेंस हैं, टेंस लगा करके पहले छोटे छोटे टेंस और कंपटीशन लेवल में जितने भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम टेंस सिखा रहे हैं, यानी कि आपको टेंस लगाना और कुछ बोलना आ जाए। जब आप टेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, तब आप समझिए हम इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि आप बिना ट्रांसलेट किए सोचे इंग्लिश बोल लें, इट इज इम्पॉसिबल। नेवर यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन। सो लेट्स गो टू नो अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हम लोग का हेडिंग आज का रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या रहेगा? CONTINUOUS, ठीक ना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ध्यान से समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि आपसे कभी भी कोई पूछे पास्ट मीन्स क्या होता है, तो पास्ट मीन्स भूत होता है, अब कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? अपूर्व, और टेंस मीन्स होता है काल, समय, अवधि। यानी कि इस वाले टेंस में यानी कि पास्ट टेंस रहेगा लेकिन कार्य को जारी बताता है, ठीक ना। तो आप समझिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो ध्यान रहे, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक वाज और एक वर। देखिए, सिंटेक्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं, यदि आपसे कोई पूछे सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स क्या होता है, तो सिंटेक्स मीन्स कई सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र के माध्यम से हम किसी भी ट्रांसलेट को डायग्राम के माध्यम से हम आसानी तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसको यदि निगेटिव आता है तो वाज नॉट को वजंट के नाम से जानते हैं, और जो वर नॉट होता है इसको वरंट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, या तो क्रिया, क्रिया में आईएनजी। एक ये नहीं कि किंग का मतलब क्रिया राजा, यहाँ पे के का मतलब क्रिया, क्रिया में आईएनजी, ठीक ना। अच्छा, वी प्लस आईएनजी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आपका ये सिंटेक्स है पास्ट कंटिन्यूअस का पहला सिंटेक्स।
क्या, इंट्रोगेटिव का, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए इंग्लिश स्पोकन में, सपोज इफ यू वांट टू यूज फर्स्ट वन हेल्पिंग आफ्टर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, इफ एनी पर्सन वांट टू आस्क यू प्लीज टेल मी एंड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस विच टाइप दिस टेंस या सिंटेक्स, देन यू कैन नो या यू कैन टेल दैट टाइम दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आल्सो। तो देखिए कभी भी आपसे, कभी भी ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई पर्सन हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब किसमें दिया जाता है, फॉर एस या नो में। ध्यान दीजिए यदि कोई भी आदमी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब किसमें देना चाहिए, या तो यस में या तो नो में। ध्यान दीजिए इसका पहचान क्या होता है, यानी कि किसी भी टेंस का बिना पहचान के हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इस टेंस का कुछ न कुछ पहचान होना चाहिए। तो क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या देखिएगा, यानी कि रहा के बाद था देख लीजिएगा, फिर रही के बाद थी, फिर रहे के बाद थे, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा, रहा था रही थी ना आकर के हुआ था आ जाए, फिर क्या आ जाए, हुई थी आ जाए, फिर क्या आ जाए, वे थे आ जाए, और कभी कभी या था आ जाए, क्या आ जाए, या था, फिर ये थी, फिर ये थे, ठीक ना। तो आप समझिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ज्यादा से ज्यादा रहा था, रही थी, रहे थे तो देता ही है, कभी कभी हुआ था, हुई थी, वे थे, और या था, ई थी, ए थे आएगा। तो इससे भी एग्जाम्पल हम करके आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स भूत, और कंटिन्यूअस भूत का मतलब जो समय बीत चुका है उसी को भूत बोलते हैं, ठीक ना। तो पास्ट कंटिन्यू अपूर्ण, अपूर्ण किसे कहते हैं, जो कार्य का जारी रहना पाया जाए, ठीक ना। टेंस में काल, समय, अवधि। सिंटेक्स में सूत्र, यानी कि ये हमारा पहला सिंटेक्स रहेगा कब, जब क्या शब्द पहले कर करके कोई प्रश्न पूछे तब। तो देखिए सिम्टम क्या है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, वे थे, या था, ई थी, ये थे आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसको देखिए मिटाते ही एग्जाम्पल कराते हैं ये के लिए, ठीक ना। तो देखिए हम लोग का एग्जाम्पल करना है, तो एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, एग्जाम्पल फॉर ये का मतलब इसको पहला सिंटेक्स मानिए। तो देखिए आपको कभी भी ट्रांसलेट करना है तो देखिए कैसे किया जाता है, पहला सिंटेक्स के माध्यम से। जैसे हम कहते हैं क्या सर आज अंग्रेजी, क्या सर आज अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, क्या सर आज अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। देखिए ध्यान दीजिए ये आज को हटा दीजिए, ठीक ना। टाइम क्या देंगे, क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ध्यान दीजिए यानी कि क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो कोई पूछे कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। बनाने का तरीका देखिए हम आप लोग को पहले भी वीडियो में बता दिए, यानी कि टेंस में कभी भी क्या शब्द पहले आ जाए, चाहे कोई भी टेंस हो, जब पहले आ जाए तो क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं, वाट के स्थान पे वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्यों प्रयोग करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक वचन कर्ता के साथ वाज और निगेटिव रहेगा तो वजन, अब बहुवचन के कर्ता के साथ वर और निगेटिव रहेगा तो वरंट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए किया जाता है। तो सर एक वचन, तो क्या के स्थान पे सबसे पहला पे ये, दूसरा पे सब्जेक्ट, तीसरा पे वर्ब और चौथा पे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या शब्द पहले आया, हेल्पिंग वर्ब लगा ले, सर एक वचन है, निगेटिव नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे वाज, वाज के बाद सब्जेक्ट वाज सर, सर हो गया। फिर देखिए पढ़ाने को पहले और अंग्रेजी को बाद में, ऐसे बनाएंगे आपका टेंस गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए वाज सर पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या होता है टीच, टीच में क्या कर देंगे आईएनजी, टीचिंग। तो देखिए क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वाज सर टीचिंग, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की क्या होता है इंग्लिश। तो देखिए क्या सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए वाज सर टीचिंग इंग्लिश, इसको बोलेंगे दो तीन बार स्पोकन के माध्यम से बोलेंगे तो किसी भी सेंटेंस को थोड़ा प्रैक्टिस किया जाता है तब भी इंग्लिश बोलना आएगा। जैसे क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे बोलिएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है,
क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? तो वॉज सर टीचिंग इंग्लिश, वॉज सर टीचिंग इंग्लिश, वॉज सर टीचिंग इंग्लिश, ऐसे, ठीक ना। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दें क्या क्या रोहन कपड़ा, क्या रोहन कपड़ा नहीं खरीद रहा था। देखिए, क्या रोहन कपड़ा नहीं खरीद रहा था, इसमें देखिए क्या शब्द पहले आया, क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, रोहन एक ही वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वचन के लिए वाज, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज नॉट को क्या लिखेंगे, वजंट, ठीक ना, वजंट हो गया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो वजंट रोहन। फिर क्रिया, इसका मतलब खरीदना पहला और कपड़ा बाद में, नहीं इसमें हो गया वजंट में, ठीक ना। तो वजंट रोहन, खरीदने के क्या होता है, बाई, ठीक ना, बाई में आईएनजी कर देंगे, वजंट रोहन बाइंग, और क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स क्या होता है, कपड़ा, ठीक ना। तो देखिए, क्या रोहन कपड़ा नहीं खरीद रहा था, तो वजंट रोहन बाइंग क्लॉथ। इसको एक और तरीके से बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वजंट ना करें तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करिएगा, फिर रोहन लिखिएगा, वाज रोहन, और रोहन के बाद नॉट लिखिएगा, फिर नॉट के बाद क्रिया, क्रिया में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। इसका मतलब कभी भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद करना चाहिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कामा लगा के यन टी कर देंगे तो ये नॉट हो गया, वजंट बोला जाता है। तो देखिए, क्या रोहन कपड़ा नहीं खरीद रहा था, वजंट रोहन बाइंग क्लॉथ। इसमें देखिए ये वही है, मतलब सेम दूसरे तरीके से, वाज रोहन नॉट बाइंग क्लॉथ, ठीक ना। ये आपका तरीका हो गया कौन वाला, सिंटेक्स से, यानी सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम लोग यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का सिंटेक्स नंबर सेकेंड बनाते हैं, कौन सा, सेकेंड, यानी कि दूसरा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज और वर का प्रयोग करेंगे, और वाज नॉट को बोला जाता है वजंट, और वर नॉट को बोला जाता है क्या चीज, वरंट, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वजंट और वरंट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला सिंटेक्स किसके लिए है, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, बीच में हो, तो इसको भी इंटरोगेटिव बोला जाता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव पर WH का होता है। तो इसको इंग्लिश स्पोकन में कभी आपसे ध्यान दीजिए, कभी भी, बाय द वे listen carefully now, and this time I want to focus about syntax number second. Suppose any person want to ask you, please tell me, suppose any person want to ask me any question and he is using, he use first one question word, then which type we can give answer, then I want to just explain you in this video. Suppose any person want to ask any question and he want to use question word first, then you can give answer that time, not as no, you can only give in detail। किसमें आप जवाब देंगे, डिटेल में। तो जब भी कोई भी पर्सन यानी कि क्वेश्चन वर्ड से हमसे प्रश्न पूछे तो उसका जवाब एस नो में ना देकर डिटेल में देना चाहिए। लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब एस नो में देना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, ये किसके लिए, फॉर डिटेल के लिए, किसके लिए, फॉर डिटेल, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिटेल के लिए। तो इसमें डिटेल का मतलब ये, यदि आपसे कोई पूछे डिटेल, यानी कि कभी भी उसको कंफर्म डिटेल में जवाब देना चाहिए। जैसे मैं कह दूं, ध्यान से सुनिए, जैसे कह दूं कि क्या राहुल कहाँ जा रहा था, तो इसका बनाएंगे वेयर वाज राहुल गोइंग बनाएंगे ना। तो इसको जब ऐसे बना देंगे तो इसको जवाब देना पड़ेगा, यस नो नो में नहीं देंगे। ये नहीं कि राजू कहाँ जा रहा था, चाहे राहुल कहाँ जा रहा था, आप कहेंगे वेयर वाज राहुल गोइंग, तो कहेंगे यस राहुल वाज गोइंग, एक गलत जवाब है। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड से कोई प्रश्न पूछा है तो इसका जवाब एस नो में ना दे करके डिटेल में देना चाहिए। जैसे वेयर वाज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था, तब बताना पड़ेगा राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, ये डिटेल है, इसी को डिटेल बोलते हैं, फॉर डिटेल। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं मोनू, ध्यान दीजिएगा, मोनू कैसे प्रश्न
मोनू कैसे प्रश्न पूछ रहा था। ध्यान दीजिए, छोटा छोटा अभी बता रहा हूं, यानी कि टेंस, यानी कि हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। टेंस सीख लीजिए, फिर आपको बड़ा बड़ा टेंस भी सिखाएंगे, और कौन से डिफिकल्ट जो एडवांस टेंस में आते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा, फिर कंपटीशन लेवल से बताएंगे। पहले छोटा छोटा सिखाने का प्रयास करें, ठीक ना। देखिए, मोनू कैसे प्रश्न पूछ रहा था, कैसे जब बीच में आ गया तो सबसे पहले हम हाउ का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर का प्रयोग, और वजंट या वरन का प्रयोग। तो मोनू एक बचा, इसमें निगेटिव नहीं है इसलिए वाज लिखेंगे, हाउ वाज। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हाउ वाज मोनू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हुआ वर्ब, तो पूछने को पहले और प्रश्न को बाद में, ठीक ना। पूछने की क्या होता है, आस्क, आस्क में आईएनजी लगा लीजिए, हाउ वाज मोनू आस्किंग, ठीक ना। और प्रश्न है तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक ना, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। इसका मतलब मोनू कैसे प्रश्न पूछ रहा था, बोलेंगे हाउ वाज मोनू आस्किंग क्वेश्चन, ठीक ना। इसी को ध्यान दीजिए। एक और देखिए, यानी हम कह दें, जैसे किसी का कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कह दें राजू, ठीक ना। ध्यान दीजिए, राजू और रमेश, राजू और रमेश क्यों नहीं, राजू और रमेश क्यों नहीं हमें बता रहे थे। देखिए ध्यान से देखिए, राजू और रमेश क्यों नहीं हमें बता रहे थे, तो क्यों कहाँ आ गया, बीच में। तो जब बीच में आ गया तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, वाई। राजू और रमेश एक से अधिक नाम आने पर या तो लड़का या लड़की बहुवचन, ठीक ना, वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव है तो वर लिखेंगे, वर, वर में क्या कर देंगे, एन टी जोड़ देंगे, ओ को हटा दिया जाता काम लगा करके, वाई वरंट, और सब्जेक्ट देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट तीसरे पे, तो तीसरे पे क्या, राजू है तो राजू एंड, और क्या चीज है, रमेश, तो रमेश लिख लीजिए, ठीक ना, रमेश। ध्यान दीजिए, वाई वरंट राजू एंड रमेश। अब देखिए, यानी कि बता रहे थे, बताने को पहले और हमें को बाद में। क्यों, बताना वर्ब है और हमें जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो देखिए, वाई वरंट राजू एंड रमेश, बताने के क्या होता है, बताने का होता है टेल, ठीक। तो टेल हो गया, तो टेल में आईएनजी करेंगे, टेलिंग, ठीक ना। और देखिए, वाई वरंट राजू एंड रमेश टेलिंग, ठीक ना, हमें बता रहे थे टू अस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वाई वरंट राजू एंड रमेश टेलिंग टू अस। ऐसे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आप इस सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जब कितना कितनी आए। और ध्यान दीजिएगा, यदि पास्ट कंटीन्यूअस में आई के लिए कोई प्रश्न पूछे, आई के साथ वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रश्न कहता है यदि पूछता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर है या प्लूरल, तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, न कि वर का। इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस में आई प्लूरल नहीं होता, यानी कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैं कह दूं, क्या मैं दौड़ रहा था, तो वाज आई गोइंग कहेंगे, न कि वर आई गोइंग, क्योंकि आई क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे प्रश्न पूछे यानी कि आई भी सिंगुलर होता है, तो जी हाँ, आई भी सिंगुलर होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। ये बताया गया होगा स्कूलों में, चाहे कहीं पे भी कोचिंग में पढ़ते होंगे कि एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करता, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग। तो आई के साथ भी तो वाज का प्रयोग होता है, तो इस कंडीशन में आई भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इसको भी। देखिए, यानी कि कभी कभी कितना कितने से कभी प्रश्न बन जाता है, कितना कितनी कितने से, यानी तो ये सिंटेक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कितना कितने से जब प्रश्न पूछा जाता है तो ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लिखते थे तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिखा जाता है, अन्यथा गलत हो जाएगा सिंटेक्स। तो देखिए, इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, जब कितना कितनी रहेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करिएगा, फिर इसके तुरंत बाद यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद वाज या तो वर का प्रयोग करिएगा। वाज नाट को बोला जाता है वजंट, और वर नाट को बोला जाता है वरंट, ठीक ना। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में क्या, आईएनजी,
ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंटेक्स है। कोई पूछेगा कब, जब कुछ ऐसे कंडीशन आ जाता है जब कितना कितनी कितने आता है तब, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे कह दें तुम कितना, देखिए तुम कितना, ठीक ना, दरवाजा, तुम कितना दरवाजा ला रहे थे। देखिए ध्यान से देखिए, तुम कितना दरवाजा ला रहे थे, तुम कितना दरवाजा ला रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब ऐसा आ जाए तो क्या बनाते हैं, ठीक ना, तुम कितना दरवाजा ला रहे थे, तो कितना कितने कितने बीच में आ गया, ठीक ना, तो इसका क्या बनाते हैं। और जब किसी भी वस्तुओं को, चाहे कोई भी वस्तु रहे जिसको काउंटिंग किया जाता है, तो कितना कितने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब कितना कितनी रहे, काउंटिंग करना रहे और काउंटेबल नाउन रहे तो हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। जब कितना कितनी रहे और माप तौल के लिए रहे तो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन। जब कितना कितनी रहे दूरी के लिए तो हाउ फार का प्रयोग किए जाते हैं। जब कितना कितनी रहे और बार के लिए तो हाउ ऑफेन, और जब कितना कितनी कितने रहे और लंबे समय के लिए दे तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए तुम कितना दरवाजा ला रहे थे, तो कितना आ गया, तो लिखेंगे हाउ, फिर क्या लिखेंगे, मेनी। हाउ मेनी, दरवाजा का डोर होता है तो डोर्स, हाउ मेनी डोर्स। फिर देखिए हाउ मेनी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड, इसके तुरंत बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यहीं पे ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे कब, जब कितना कितनी रहेगा तब। फिर यानी कि पहला पे हो गया, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे और पांचवा पे प्रयोग करिएगा। तो देखिए हाउ मेनी डोर्स, फिर क्या लिखेंगे, वाज या वर। तो वाज या वर सब्जेक्ट देख लीजिए, तुम बहुवचन, तो क्या लिखेंगे, वर। तो देखिए हाउ मेनी डोर्स, फिर क्या लिखेंगे, वर। फिर सब्जेक्ट तो तुम है, तो सब्जेक्ट तुम का क्या होता है, यू, और लाने का होता है ब्रिंग, BRING। ब्रिंग में क्या कर देंगे, ING जोड़ लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए तुम कितना दरवाजा ला रहे थे, तो हाउ मेनी डोर्स वर यू ब्रिंगिंग। इसी तरह आ जाता, आप कितना पानी पी रहे थे, तो हाउ, देखिए मेनी नहीं लगाएंगे, मच, क्यों पानी अनकाउंटेबल ना, हाउ मच वाटर, ठीक ना, वर यू ड्रिंकिंग। अब देखिए यस नो के लिए देख लीजिए फटाफट, यानी कि उसका भी एग्जांपल देखिए, यानी कि वाला देखिए, सबसे पहले यस का प्रयोग करिएगा, फिर यस के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज या तो वर का प्रयोग करिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद वर्ब में क्या, ING का प्रयोग करिएगा, वर्ब प्लस ING, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। तो देखिए ये आपका सिंटेक्स नंबर क्या है, थर्ड, तीसरा। इसको जो बनाएंगे आप, ये किसके लिए होता है, फॉर अफर्मेटिव। किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव, यानी कि आपसे कोई पूछेगा ये किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है सकारात्मक, ठीक ना, टेंस के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, जब हाँ आ जाए तो सबसे पहले यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दे हाँ, देखिए हाँ कुत्ता, हाँ कुत्ता रात में भौंक रहा था। देखिए ध्यान से देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी आ गया, ठीक ना। ये नहीं सोचिएगा रात में आ गया तो समय भी दे दिया तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मारिएगा, नहीं, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे में आया है। यदि रात से रहता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, ठीक ना। तो देखिए हाँ कुत्ता रात में भौंक रहा था, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले एस द डॉग, एस द डॉग, इसका मतलब हाँ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एस द डॉग। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डॉग एक है तो इसलिए क्या लिखेंगे, वाज का प्रयोग, एस द डॉग वाज, ठीक है। भौंकने को पहले और ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, और रात में स्कूल, टाइम को भी लास्ट में लिखा जाता है। एस द डॉग वाज, भौंकने की क्या होता है, बार्क, तो बार्क में क्या लगाएंगे, ING, बार्किंग। और कब है, रात में, तो इन द नाइट, NIGHT, ठीक ना। तो देखिए कुत्ता रात में भौंक रहा था, इसको बनाएंगे हाँ कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो बोलेंगे एस द डॉग वाज बार्किंग इन द नाइट, ऐसे करके बनाते हैं। फिर देखिए एक एग्जांपल, जैसे कह दें हाँ बिल्ली, हाँ बिल्ली
दोपहर में, हाँ बिल्ली दोपहर में दूध पी रही थी। ध्यान दीजिए, हाँ बिल्ली दोपहर में दूध पी रही थी। तो इसको कैसे बनाते हैं, एस द कैट, कैट। ध्यान दीजिए कि देखिए सबसे पहले यस, फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज या वर। तो देखिए इसके बाद वाज वर, बिल्ली एक वचन है तो वाज लिख लीजिए, एस द कैट वाज, ठीक ना। और देखिए पीने को पहले, दूध को बाद में, और जो समय है उसको एकदम लास्ट में, ठीक ना। समय कभी भी आ जाता ऑब्जेक्ट के बाद में समय का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, प्लस टाइम। तो देखिए एस द कैट वाज, पीने की क्या होता है, ड्रिंक, ठीक ना, ड्रिंक। तो ड्रिंक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ड्रिंकिंग, ठीक ना। फिर क्या लगाएंगे, मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। अब किस दिन, एस द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, और दोपहर में है तो इन नून, ठीक ना। और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करिएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव है। तो एस द डॉग, एस द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क इन नून, ऐसे अफर्मेटिव के लिए बनाइएगा। अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव के लिए कुछ सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या होता है। देखिए यदि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ जाता है नहीं वाला, तो ये चौथा सिंटेक्स है। सबसे पहले नो का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट और वाज नॉट को वजंट बोला जाता है, और वर नॉट को वरंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वरंट, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, वरंट वजंट कब, ये होता है फॉर निगेटिव। किसके लिए, फॉर निगेटिव के लिए, निगेटिव नकारात्मक के लिए, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कहते हैं नहीं, नहीं मेरा भाई, नहीं मेरा भाई आजमगढ़। ध्यान दीजिए, नहीं मेरा भाई आजमगढ़ नहीं जा रहा था। देखिए नहीं मेरा भाई आजमगढ़ नहीं जा रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे नो मेरा भाई है तो माय ब्रदर, ठीक ना। आजकल मॉडर्न में शॉर्ट में ब्रदर को ब्रो बोला जा रहा है, ये भी समझ जाइएगा। नो माय ब्रदर, नो माय ब्रदर, ठीक ना। एक वचन है ब्रदर, इसलिए क्या लिखेंगे, वाज नॉट को वजंट, नो माय ब्रदर वजंट, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, नो माय ब्रदर वजंट, और देखिए कहाँ गया, जाने को पहले और आजमगढ़ को बाद में। तो जाने क्या होता है, गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग टू, ठीक ना। और कहाँ पे, आजमगढ़, आजमगढ़, ठीक ना। यानी कि आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। कब, जब इस सिंटेक्स के माध्यम से, नो माय ब्रदर वजंट गोइंग टू आजमगढ़। इसी तरह निगेटिव में वो देखिए, जैसे कहते हैं नहीं बकरी यानी कि घास नहीं खा रही थी, तो नो द गोट वजंट ईटिंग ग्रास, ठीक ना। ऐसे प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस का होगा। कुछ और देखिए, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ मैं बताया था, यानी कि रहा था रही थी, रहा था रही थी, ठीक ना। और रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, आ जाता है तो ये तक कंफर्म हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं बताया कभी कभी ऐसा भी आता है, हुआ था, यानी कि हुआ था आ जाए, फिर क्या आ जाए, हुई थी आ जाए, और फिर क्या आ जाए, हुए थे आ जाए, और कभी कभी या था आ जाए और ई थी आ जाए, क्या आ जाए, ई थी आ जाए, और ये थे आ जाए, तो ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए हमारी बात सुनिए, लिसन केयरफुली नाउ इन दिस टाइम जस्ट आई वांट टू टेल past continuous tense and there is a many types example we have just told you. Suppose such type of power come in last tense, then you can know this is a past continuous, and in middle time such type of power come, then how will you recognize sentence? Just I want to focus about this word power, okay? देखिए इसके लिए देखिए, कभी कभी हुआ था हुई थी आएगा तो क्या होगा, वो भी कंटीन्यूअस टेंस होगा, लेकिन ध्यान रहे कब होगा, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन होता है, कुछ ऐसे कंडीशन होता है, कभी कभी कुछ क्रियाएं ऐसा होता है कि लगता है कि वो कंटीन्यूअस का भाव देगा। जैसे मैं कह दूं स्टैंड, स्टैंड ले लिया, स्टैंड का मतलब ही होता है खड़ा रहना। फिर कह दूं सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। फिर कह दूं ले, ले मीन्स क्या होता है, पड़े रहना।
फिर कह दूं वियर, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्लिप, स्लिप के लिए कंडीशन है, कभी कभी एक कॉमन, इसको ध्यान दीजिएगा, स्लिप कभी कभी परफेक्ट में भी बनाते हैं और कंटिन्यूअस भी बनाते हैं, कंडीशन पे निर्भर करता है। लेकिन ये जो चार क्रियाएं हैं, यानी कि इसको समानता आप जानिए तो ये ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअस में ही बनता है। सिर्फ कोई पूछेगा क्यों, व्हाई व्हाट रीजन, कोई पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है इसको कंटिन्यूअस में, क्योंकि एक कार्य को जारी दर्शाते हैं। इसीलिए स्टैंड, सीट, ले, वियर और स्लिप, स्लिप कभी कभी, और इस सब चारों को ध्यान दीजिएगा, स्टैंड, सीट, ले और वियर ये हमेशा कंटिन्यूअस का भाव देता है। तो इसलिए यदि हुआ था आ जाए किसी टेंस में तो समझ जाइएगा, और इसमें से कोई क्रिया रहेगा तो समझ जाइएगा ये कंटिन्यूअस का भाव दे रहा है, भले ही रहा था, रही थी, रहे थे, न आए तब। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, देखिए, जैसे मैं कह दूं चिड़िया, देखिए ध्यान से, चिड़िया पेड़ पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। ध्यान दीजिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे हुई थी आ गया, मैं बताया हुआ था, हुई थी, हुए थे आ जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं बैठना, यानी कि मैं क्या लिखा था, यानी कि सिट, सिट मीन्स बैठना, यानी कि खड़े रहना, बैठना, पड़े रहना, और सोना, कभी कभी सोना भी परफेक्ट में भी सोने को बनाया जाता है, और ले मीन्स पड़े रहना, बियर मीन्स पहनना, ये सब जो आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि किसी भी कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, तो इसको लिखेंगे क्या, द बर्ड, क्या लिखेंगे, द बर्ड। चिड़िया यदि बहुवचन होता तो बर्ड्स कर लीजिएगा, तो द बर्ड्स, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर, और बैठने का सिट, सिट में क्या कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, द बर्ड वर सिटिंग, ठीक ना। और देखिए यानी कि यहाँ पे आन, आन का भी प्रयोग किया जाता है, आन द ट्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आन, और कभी कभी इनका भी प्रयोग किया जाता है। कंडीशन देखिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री, और इन द ट्री। यदि कंपटीशन लेवल में देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, तो यदि आन रहे और इन भी दिया रहे तो उस कंडीशन में, यानी कि देखने की किताब, कुछ किताबें ऐसे भी बताती हैं आन का भी प्रयोग बताता है, कभी कभी कंपटीशन में इनका भी प्रयोग देता है। इसलिए देता है चिड़िया पेड़ की एकदम ऊपरी ऊपर नहीं बैठती है, जब भी बैठती है तो पेड़ के अंदर ही बैठती है, इस कंडीशन में इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो कंपटीशन में कभी इन भी दिया रहे, आन भी दिया रहे तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि इन न रहे, उस ऑप्शन में आन दिया रहे तो आन तो होगा ही, क्योंकि पेड़ के ऊपर, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। और देखिए एक और एग्जांपल बता दें, ये बैठना हो गया, मैं बताया पहनने के लिए भी, जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूं, हुआ बोल दिया तो आई एम बियरिंग शर्ट। क्यों बियरिंग बोल रहा हूं, क्योंकि पहन नहीं रहा हूं, इसका मतलब मेरा शर्ट पहनना हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा कार्य क्या है, जारी है, इसीलिए इसको भी कंटिन्यूअस बनाना चाहिए। और देखिए जैसे कह दो मेरा मार्कर, ये देखिए ध्यान से, मेरा मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है बोल दिया, तो माई मार्कर इज लेइंग ऑन द टेबल, ऐसे बोलेंगे। और देखिए सीट का भी बता दिया, वियर का भी बता दिया, ले का भी बता दिया, और देखिए मतलब कि क्या बताया था, स्लिप, स्लिप का भी बता दूं, स्लिप को चूका चूकी में भी बनाते हैं और कंटिन्यूअस में, इसका मतलब परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में। जैसे कंडीशन ऐसा आ जाए, जैसे मैं बेड पर सोया हुआ हूं, तो आई एम स्लीपिंग, हुआ हूं बोल दिया, था में बोलना चाहिए क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं बेड पर सोया हुआ था, इसका मतलब आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, इसका मतलब ऑन द बेड का भी प्रयोग किया जाता है जब ऐसे लगे, और इनका भी प्रयोग किया जाता है। देखिए इसको भी बता दें, समझा दें, इनका भी प्रयोग और आन का भी प्रयोग किया जाता है। कंडीशन इसमें निर्भर करता है, यदि आप बेड पर सोए हैं, यानी कि कोई चीज मतलब चादर जैसे साल ओल ऐसे करके ओढ़ करके सोए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ न रहे, केवल बेड रहे और ऊपर सोए हैं, तो आन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इन और आन का प्रयोग दोनों किया जाता है। तो मैं बेड पर सोया हुआ हूं, तो इसको भी
कंटिन्यूस बनाया जाता है। क्यों? सोना हो चुका ना, एकदम सो जाए, हमें एहसास भी ना हो कि क्या हो रहा है, तब उस कंडीशन में परफेक्ट में बनाना चाहिए। केवल सोए, लेटे हुए, जगे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंटिन्यूस में बनाना चाहिए। कंडीशन पर निर्भर करता है। और देखिए, यानी कि 5 क्रिया बता, खड़े रहना की भी बता दूं। जैसे मैं कह दूं, मैं इस क्लास में खड़ा हुआ था, चाहे राहुल इस क्लास में खड़ा हुआ था, तो राहुल वॉज स्टैंडिंग इन दिस क्लास। क्यों स्टैंडिंग कहा? क्योंकि खड़ा होना भी कार्य क्या है, जारी होता है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस में बनाना चाहिए। देखिएगा, इस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूं इस वीडियो की यहाँ पे रोका जाए, बिकॉज यदि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इस वीडियो की यहीं पे रोकेंगे। इसलिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करिए। जय हिंद।